मिडिल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। और इस प्रेजेंट डिफिकल्ट सिनेरियो में जो अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक करी है वो है बिहार जुडिशरी। हेलो लर्नर्स, मैं आयुष मित्तल कानून सीखो की टीम की तरफ से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ये एमसीक्यू की सीरीज। इंडियन पीनल कोड के एमसीक्यू पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन ये है कि द इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। तो इसका सही जवाब है 1 जनवरी 1862। इसको इनैक्ट किया गया था 6 अक्टूबर 1860 में, लेकिन इसको इन्फोर्स किया गया 1 जनवरी 1862 में। और इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मकॉले ने। लॉर्ड मकॉले का तो आप लोगों ने सभी ने नाम सुना ही होगा। लॉर्ड मकॉले ने इसको ड्राफ्ट किया था। फिर अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि द ड्राफ्ट पीनल कोड प्रिपेयर्ड बाय द लॉ कमीशन इन 1834 was revised by a committee consisting of। इसका सही जवाब है बेंथून एंड पिकॉक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि इंडियन पीनल कोड 1860 कंसिस्ट ऑफ। इट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन बी 511 सेक्शंस एंड 23 चैप्टर्स। ये डेटा बहुत ज़रूरी होता है, आपको हमेशा इसको याद रखना चाहिए। मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में ये डेटा पूछ ही लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन पीनल कोड 1860 एक्सटेंड्स टू, मतलब इसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कितना है। इसका सही जवाब है ए, लेकिन पहले इसका सही जवाब होता था डी, होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन उसके सेक्शन 96 ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो एनफोर्स में आया था 31 अक्टूबर 2019 को, उसकी वजह से काफ़ी ढेर सारे सेंट्रल एक्ट्स इस यूनियन टेरिटरी पे लगने लगे। तो हमने बताया सेक्शन 96 ऑफ जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो एनफोर्स हुआ था 31 अक्टूबर 2019 में। तो ये डेटा भी आप याद रखिएगा, क्या पता कहीं पूछ ले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। मतलब हमें गलत बताना है, इसमें से गलत कौन सा है। द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पीनल कोड शैल अप्लाई अंडर एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। ऑप्शंस में देखते हैं, तो इससे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि डी इसमें सही है। मतलब इन तीनों ऑप्शन में से डी जो है वो गलत है। इसके लिए आप सेक्शन 4 पढ़ लें। सेक्शन 4 में ए, बी और सी में जो लिखा है वो आपको मिल जाएगा। और जो डी पार्ट में लिखा है एनी सिटीजन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, ये वाला पोर्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ए, बी और सी में जितना लिखा है वो आपको सेक्शन 4 में मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एनी पर्सन्स committed offense outside of India, then he shall be dealt with as per foreign law, or he shall be dealt with as per foreign law with permission of the country concerned, or he shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such had been committed within India, or D है none of these। तो इसका सही जवाब है सी, shall be dealt with according to the provisions of this code। मतलब ये है कि अगर कोई आदमी कोई ऑफेंस इंडिया के बाहर करता है तो वो भी उसी की तरह ट्रीट किया जाएगा कि वो इंडिया में ही वो क्राइम कमिट कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिजम्पशंस ऑफ मेंसरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इसमें हमें एक टेक्निक ये लगानी होगी कि जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होता है उसको चूज़ करेंगे हम। उसमें से हमें पता चलेगा कि
जो ऑप्शन नंबर बी है वो बेस्ट सूटेबल है, क्योंकि ऑप्शन ए को देखेंगे हम तो बहुत ही कन्फाइन कर दिया है वो। इट टॉक्स ओनली अबाउट द ऑफेंस ऑफ आउटरेजिंग पब्लिक डिसेंसी। और सी और डी में अगर आप गौर करें तो वो केवल प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा है कि उसको प्रूफ करना है, लेकिन क्वेश्चन है कि प्रिज्यूम कहाँ कर रहे हैं मेंस रिया को। और सी भी प्रिजम्पशन की बात करता है, लेकिन बी जो है वो बेस्ट सूटेड ऑप्शन है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रिया निसी मेंसिट रिया, ये एक लैटिन मैक्सिम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पता है कि देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हमारा पेनल्टीमेट क्वेश्चन। In every statute, mens rea is to be implied unless the contrary is shown. This view was expressed in। अब आपको केस बताना है जिसमें ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी स्टैच्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन, ये कौन से केस में है? इसका जवाब है शेराज वर्सेस डी रेटसन। ये एक क्वींस बेंच डिवीजन का केस है जिसको जस्टिस राइट ने दिया था। जस्टिस राइट, माफ़ कीजिएगा मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो आप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं आपको इसके फैक्ट्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसमें जो है डिफेंडेंट को अल्कोहल एक पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी बेचने का इल्ज़ाम लगा था, और क्योंकि वहाँ पे कस्टम था कि जब पुलिस ऑफिसर आर्मलेट पहना होता है तो उससे मान लिया जाता है कि वो ऑन ड्यूटी है, लेकिन उस समय वो पुलिस ऑफिसर आर्मलेट नहीं पहना था। आर्मलेट एक हाथ में पहनने वाला पट्टा हो गया, तो उससे ये बोला गया कि स्टैच्यूट इज साइलेंट एज टू वेदर नॉलेज वॉज रिक्वायर्ड फॉर द ऑफेंस। सो इससे उसको कन्विक्ट कर दिया गया, और जब उसकी अपील हुई तो बोला गया कि इन एवरी स्टैच्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज शोन। तो इस वजह से शेराज वर्सेस ड्यूरेटसन इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अफोरसेड। पहला, द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज एक्टस रियस। दूसरा, द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम इज मेंस रिया। द मोटिव इज द डिज़ायर टू कमिट क्राइम। अब इन तीनों में से कौन कौन से सही हैं? तो एक्टस रियस तो हमारा फिजिकल बिहेवियर को बताता है, मेंस रिया मेंटल एस्पेक्ट को बताता है, और जो मोटिव है वो डिज़ायर को बताता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव डी होगा इसका सही आंसर। आई होप you find this series helpful and this supplements your तैयारी जीत की। Thank you for watching and please do like, comment, share and subscribe to our channel. Namaste.